देखिए चार्ट आ गया आपके सामने, मैंने चार्ट ही उठा लिया। अब ये शुक्र देखिए, ये मित्र राशि में है, ये कह रहा है वास्तु दोष नहीं है, पर इसके साथ केतु बैठा है, इसने वास्तु दोष दे दिया। देखिए अब यहां देखिए मीन राशि है, मंगल मित्र राशि में है, नहीं है वास्तु दोष। सूर्य मित्र राशि में नहीं हुआ, लेकिन बुध ने दे दिया, बुध तो शत्रु राशि में है। आराम आराम से देखना है। जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो 9th हाउस में कोई वास्तु दोष नहीं है। शनि बैठा है शत्रु राशि में, यस देयर इज अ वास्तु दोषा। चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा है, यस इस हाउस का वास्तु दोष है। नाउ 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा। क्लियर? ऐसे हम लोग देखेंगे और समझेंगे आराम से कहां वास्तु दोष है कहां नहीं है। मैं लाइव चार्ट लूंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे चल के आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। अब आप ध्यान से देखिए कि राहु का मतलब है अपने आप में दोष होना। राहु का अर्थ होता है दोष। क्लियर है? राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठे वहां पर वो दोष देगा ही देगा। केतु भी बैठे दोष देगा ही देगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर के साथ राहु बैठा है, जुपिटर होता है पूजा, तो पूजा स्थान में वास्तु दोष है। मंगल के साथ राहु बैठा है, मंगल होता है अग्नि, अर्थात आपका किचन, किचन तो किचन में वास्तु दोष है। सिंपल सी बात है। सूर्य के साथ राहु बैठा है, सूर्य एंट्रेंस होता है, तो आपके एंट्रेंस में वास्तु दोष है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं दोष है या नहीं। राहु का क्या अर्थ होता है वास्तु के अंदर? सिंपल सा है, राहु टॉयलेट होता है, राहु जो है वो डस्टबिन है, ठीक है। राहु क्या है? हमारा खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है। जितना इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़ा है हमारे घर में, कूड़ा कबाड़ वेस्ट जितना पड़ा है, वो सब राहु महाराज हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और अच्छे से चलते हैं। अब आपको एक और अच्छी सी चीज बताते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ये 9th हाउस है, अगर 9th हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं या मेलेफिक एफ्लिक्शन ज्यादा है तो आपका पेट खराब है। सिंपल सी बात है, पेट खराब है आपका। पेट हम यहां से देखते हैं ना, पंचम भाव से बोला गया, पंचम से पंचम है ये, सिंपल सी बात है। तो यहां से हम जब वास्तु देखते हैं तो सेंटर ऑफ द हाउस देखते हैं। अब ये देखा कि हमारी कमर में दर्द है, तो ये हाउस देखेंगे, ये साउथ वेस्ट है। अगर ये वाला हाउस पर पापी ग्रह बैठे हैं या पापी ग्रह का पाप प्रभाव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है साहब? वास्तु दोष है। क्लियर? आपके सिर में दर्द हो रहा है, अब देखिए यहाँ केतु बैठा है, हो सकता है इस आदमी को सिर दर्द की कभी कभार प्रॉब्लम रहती हो, वास्तु दोष है। ये दिशा है नॉर्थ ईस्ट, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, मैं वास्तु वाली कुंडी अभी निकाल रहा हूं, मैं डेमो में ही दिखा देता हूं आपको क्या होता है वो सारा सीन। आप करो और देखो और समझो। आपके जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले भाई साहब नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी जितनी क्लटरिंग है उसको रिमूव करो। वास्तु का मूल सिद्धांत है क्लटरिंग को रिमूव करना, यानी साफ सफाई करना इज अ वास्तु, बेसिकली ये उसका मीनिंग है। अब आपके घर के सामने एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ है, तो और वो आपकी विंडो से दिखाई दे रहा है। कहां से? विंडो से, आपकी बालकोनी से दिखाई दे रहा है, तो पक्का मान लीजिए आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर देगा वो सूखा पेड़। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। मैं जो एस्ट्रो वास्तु बेसिकली इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाल किताब, लेकिन मैं इसके साथ कुछ टिप्स महावास्तु की भी देता हूं। इसमें जो रेमेडी का पार्ट है वो सभी लोग महावास्तु का ही रेमेडी पार्ट देते हैं। जो रेमेडी पार्ट है वो कलर थेरेपी का है,
तो कलर थेरेपी से अपन कैसे रेमेडी ठीक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो वास्तु पढ़ना है, जो ग्रह बैठा है गलत बैठा है उसको ठीक करना है। अब जैसे ये बैठा है, इसको ठीक करना है। मैं जो वास्तु पढ़ाऊंगा आपको, ये दशा वास्तु भी पढ़ाना है मुझे, दशा वास्तु भी पढ़ाना है। ये प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट जो बैठा है इसको ठीक करना, ये पढ़ाना है आपको। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या पढ़ानी है मुझे, गोचर में वास्तु दोष बनते हैं, ठीक है, उसको ठीक करना है हमें, ये सारा करना है। अब आप देखिए कैसे, यहाँ देखिए 1 नंबर में गोचर में राहु महाराज बैठे हैं ना। फिलहाल तो यहाँ कोई ग्रह नहीं था, कोई वास्तु दोष नहीं है, पर राहु चूंकि छठे घर में ट्रांजिट कर रहा है, 1.5 साल के लिए राहु महाराज यहाँ बैठेंगे, तो 1.5 साल तक इस दिशा में वास्तु दोष आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। अब आप देखिए कि मंगल होता है साउथ का कारक, साउथ डायरेक्शन का। अब आप समझिए कि अगर आपका कुंडली में 3rd हाउस में राहु बैठा है, अगर आप साउथ फेसिंग मकान में रह रहे हैं, साउथ फेसिंग, आपका कैरियर बन ही नहीं पाएगा, स्ट्रगल रह जाएगा कैरियर के प्रति आपका, समझ रहे हैं। और कुंडली में मंगल पाप प्रभाव में आ जाए, पाप प्रभाव का मतलब क्या है, मान लीजिए मंगल अपनी राशि के साथ में राहु बैठा, तब भी जो है साउथ फेसिंग का मकान आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि मार्च इज द कारक ऑफ साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन में आपको कैरियर बनाने में दिक्कत दे देगा। क्लियर है। अब होता क्या है कि हम लोग एंट्रेंस जो है वो सूर्य से भी देखते हैं, और एंट्रेंस में राहु से भी देखिए, क्योंकि जो दहलीज होती है ना पुराने जमाने में, वो दहलीज क्या होती थी, वो चौखट होती थी। आजकल चौखट नहीं है, आजकल ये 3 हिस्से हैं। यहाँ एक लकड़ी होती थी मोटी वाली, इसको दहलीज बोलते थे, ये नहीं है। ये राहु का वर्क करता है। नरसिंह भगवान की आप कथा पढ़ लीजिए, प्रहलाद और नरसिंह भगवान की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनकी रेमेडी कैसे करनी है, विद रेमेडी है बहुत अच्छे तरीके से। नेगेटिव एनर्जी कैसे हमें दूर करनी है वो सारा हमने देखना है, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे आपको, यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सब मिलेगा अच्छे से। और जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा उसका लाइव चार्ट दिया जाएगा क्लास में, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े, मैंने दी है कई बार एक्स्ट्रा क्लास। तो जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा उसका कुंडली में लाइव चार्ट लगाया जाएगा, वास्तु रेमेडी सारा कुछ ठीक किया जाएगा। यानी बेसिकली देखा जाए फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ आपका सारा काम, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं जाएंगे तो खूब पैसे खर्चेंगे, उल्टा आपने कोर्स भी सीख लिया और इसको भी कर लिया, आपका घर का वास्तु भी ठीक हो गया। तो ये तो बहुत इजी चीजें हैं, इस चीज को अगर आप करते चले जाएंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और उसको समझाते हैं आपको अच्छे से। केतु जहां बैठेगा ना, ये केतु बैठा है यहाँ पे, और केतु जहां देखेगा, यहाँ देख रहा है केतु की दृष्टि है पंचम, केतु की सप्तम दृष्टि यहाँ है, ठीक है, केतु की नवम दृष्टि यहाँ है। केतु जहां भी देखेगा वहां तोड़ फोड़ करेगा, ये याद रखना। केतु का काम है तोड़ फोड़ करना। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये हमारा, ये लगन होता है, ये हमारा स्पाउस होता है, यानी रिलेशनशिप का हाउस हो गया। इस डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहते हैं। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर है तो समझो आप डाइवोर्स की ओर बढ़ रहे हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चाहे कमरा नहीं हो भाई साहब, दीवार हो और आपने ग्रीन पेंट कर दिया, या आपने पौधे रख दिए साउथ वेस्ट में, तो पति पत्नी में अनबन प्रारंभ हो जाएगी। ये बड़ा सेंसिटिव जोन है, महावास्तु से भी मैं बीच बीच में टिप्स देता हूं, ठीक है। ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है साउथ वेस्ट।
आगे चलते हैं। आपको जॉब नहीं मिल रही, क्लियर है? ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, विच इज कारका फॉर द जॉब। अगर यहाँ वास्तु दोष है तो जॉब प्राप्ति में आपको दिक्कत आ रही है। सो रिस्टोर यूर जॉब। जॉब मतलब आप नॉर्थ को ठीक कर देंगे तो जॉब आराम से मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। और इजी वे के अंदर हमने इसको चलना है। फिर आपको मैं ट्रेडिशनल वास्तु भी सिखाऊंगा। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वास्तु क्या होता है? आपका ये गैस का चूल्हा है, आपने सारा ये एस्ट्रो वास्तु कर लिया, महावास्तु वाले साहब को भी बुला कर लाए, उन्होंने भी, साहब ने भी सारा कर दिया, लेकिन आपके घर से कलेश ही नहीं जा रहा। जिसको डाउट हो अभी रेमेडी ये वाला काम करके देख ले। ये आपका गैस का चूल्हा बर्नर है, इसके पास पानी की बोतल आप रख दो, एक पानी की बोतल, चाहे राइट में रखो चाहे लेफ्ट में रखो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। और ये मैथ के अकॉर्डिंग 180 डिग्री लाइन बन गया। अनवांटेड क्वेरल्स एट होम, बिना बात के लड़ाई झगड़ा घर में, ये ट्रेडिशनल वास्तु है जो कहीं आता ही नहीं है। आई टीच इन द क्लास। क्योंकि अग्नि और जल जो है वो परम शत्रु हैं एक दूसरे के। अब बहुत सारी महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं, कंघी करी, कंघी में बाल रह गए, भाई साहब वो भी आपका वास्तु दोष है, बता रहा हूं, प्रॉब्लम देगा वो सॉलिड वाली। हम लोग छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ट्रेडिशंस को देखते ही नहीं है। अब मान लो, जैसे मैं बताता हूं, एक कपड़े की दुकान है और एक स्लैब होती है आगे, अगर वो कैंची ऊपर सजा के रख देगा ना, कपड़ा सेल ही नहीं होगा, क्योंकि उसने केतु को एक्टिवेट कर रखा है। कैंची मीन्स केतु, उसने सजा रखी है कैंची, सेल तो होनी नहीं है कपड़े की। तो सेल तो तभी होगी ना जब कैंची आप छुपा के रखोगे। बात समझ रहे हैं? अब बहुत से लोग देखो डाइनिंग टेबल पे अचार सजा के रखते हैं, बल ले लो परेशानी, अपने आप इनवाइटेड कर ली। आपने ये कोर्स करके भी सारा कुछ कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन जब मैं आपको ये बारीकियां सिखाऊंगा ट्रेडिशनल वास्तु की, वो बहुत ज्यादा वर्क करती है। अचार सजा दोगे ना डाइनिंग टेबल पे, दिक्कत दे देगा। कुछ लोग वो फ्रॉग वगैरह, कांटे जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, वो सजा के रख देते हैं, वो गड़बड़ करता है। अब मैं आपको एक वास्तु कुंडली दिखाता हूँ, ये देखो, ये आएगा, मैं आपको इसी क्लास में बताने जा रहा हूँ। ये देखो, अब ये आ गया। अब ये हमारा पहला हाउस होता है, पहले हाउस में 1 नंबर राशि होती है, ये कालपुरुष कुंडली है। मैं तो यही सिखा रहा हूँ, देखो फ्री वेबिनार में ही यहाँ सारा कुछ बता रहा हूँ। ईस्ट है, ईस्ट में सन उच्च का होता है, देख लीजिए। और इसका कलर कौन सा है वो क्लास के अंदर मैं अलग से बता दूंगा। ईस्ट का तो वैसे ग्रीन होता है कलर जहां नॉर्मली, ठीक है ना। पूर्व दिशा है जो महावास्तु वाले कहते हैं जी, ग्रीन दिशा है। अगर आपने रेड कलर यहाँ कर रखा है तो दिक्कत है। तो बीच में मैं जो एस्ट्रो वास्तु है उसमें कुछ महावास्तु भी सिखा देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लेना देना नहीं है। तो ये दिक्कत दे देगा। अगर आपका ईस्ट में दोष है तो ईस्ट कारक किसका है? सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, और नेम फेम का। अगर पूर्व दिशा में वास्तु दोष है तो आप अपनी पहचान ही नहीं बना पा रहे, क्योंकि पहचान में दिक्कत आ गई। अब आ जाइए, सेकंड हाउस हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, और चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है सेकंड हाउस में। और नॉर्थ वेस्ट में अगर वास्तु दोष है तो पैसे की दिक्कत आ गई भाई साहब, पैसा ही नहीं है अपने पास। तो अपने को क्या करना है? नॉर्थ वेस्ट ठीक करना है। थर्ड हाउस होता है साउथ का, कारक ग्रह कौन है यहाँ का? मंगल है कारक ग्रह जी। ट्रैवलिंग में दिक्कत देगा। अगर थर्ड हाउस में राहु बैठा है, मैंने अभी कहा कि कैरियर में भी प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि 10th हाउस का ये छठा घर है, इसलिए कर देगा। 10th हाउस का थर्ड हाउस छठा घर है, कालपुरुष कुंडली से छठा घर जॉब है हमारा, प्रोफेशन है हमारा। अब आते हैं फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस में जुपिटर महाराज उच्च के होते हैं,
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, माइंड की क्लैरिटी है। फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कौन कहा गया है? ईशान नाम भगवान शिव का एक नाम भी है, समझे? तो माइंड की क्लैरिटी नहीं होगी, आपकी सोच विकृत हो जाएगी, आप ढंग से सोच नहीं पाएंगे, अपनी प्लानिंग को आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो डिस्टर्ब है। अच्छा, अब आते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस सन है, कालपुरुष कुंडली से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड क्या है? राशि लॉर्ड सन है भाई साहब। और वास्तु में इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न वॉल। ईस्ट बोलते हैं लगन को, और इसका जो वॉल होती है वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ईस्टर्न वॉल पर आपका वास्तु दोष है, तो देखिए बच्चे की एजुकेशन में दिक्कत आ रही है। किसी का लव अफेयर चल रहा है, 5वां घर लव अफेयर भी तो होता है भाई साहब, तो लव अफेयर में दिक्कत आ रही होगी। 5वां घर इंटेलिजेंसी का है, तो इंटेलिजेंसी में दिक्कत आ रही है। 5वां घर मंत्र जाप का भी है, आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं भाई साहब, फल ही नहीं मिल रहा। तो देखिए क्यों नहीं मिल रहा, आखिर हमें ये सब क्यों करना है एस्ट्रो वास्तु? देखिए एस्ट्रो वास्तु क्या करता है, आपकी जो दशा चल रही है, किसी भी ग्रह की आपकी दशा चल रही है, ठीक है, उसकी आप रेमेडी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है जी, रेमेडी कर रहे हैं, तो रेमेडी इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही, क्लियर, रिजल्ट नहीं दे रही। लेकिन जब आप ये वाली भी चीज कर लेंगे, तब आप जो रेमेडी कर रहे थे, जिस ग्रह की दशा थी, उसके रिजल्ट आप पॉजिटिव मिलेंगे, ये फर्क दे देगा, उसके रिजल्ट अब आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। बस सिंपल सी बात है, आपके लिए बहुत इजी चीज है, पॉजिटिव रिजल्ट आते चले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सेवंथ हाउस, हमारी शादी का है, ठीक है। अब मैं जैसे एक झलक बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में यंग कपल कभी भी बेडरूम ना बनाए, वो डाइवोर्स की ओर चले जाएंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट में नए शादीशुदा जोड़े का बेडरूम हुआ, तलाक की तरफ चल पड़ेंगे। ये बुढ़ा बुढ़ी के लिए कमरा है, 60+ सीनियर सिटीजन के लिए है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉर ए बेडरूम। अब आता है मैरिटल लाइफ के लिए, वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अभी मैंने कहा अगर साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर हुआ तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स जो है डाइवोर्स। अब ये राहु है साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मालिक, अगर आपकी कुंडली में राहु ठीक नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, 2 बार ही बोला मैंने, राहु ठीक नहीं है और राहु की गलती से दशा भी चल रही है, आपको अशुभ फल मिल रहे हैं, तो भैया गलती से भी ना वो झूला मत झूलना, जो झूला आप झूलते हो ना, डेट इज राहु। भगवान श्री कृष्ण को भी झूला मत दिलाना, झूले से दूर हो जाओ। कुछ लोग वो झूलने वाली कुर्सी पे बैठते हैं ना, कंफर्ट कुर्सी हिलती रहती है, राहु बैंड बजा देगा आपका पूरी तरह से, मैं बता रहा हूं आपको, जिसे डाउट हो करके देख ले, फिर मुझे शेयर कर ले, ठीक है। अब आते हैं अष्टम भाव पर, ये लंबी बीमारी का है, अप एंड डाउन्स का है, पेरेंटल प्रॉपर्टीज का है, ये कहलाता है साउथ वेल, जो मंगल की राशि है, ये देखो मंगल की राशि है, ये साउथ वाल है। और साउथ कौन सा है? थर्ड हाउस, और इसकी दीवार कहाँ है? यहाँ है, ये सेंटर है। सेंटर ऑफ द हाउस के मालक ग्रह कौन है? केतु भगवान है। आप देखो सेंटर ऑफ द हाउस में कोई टाइल में क्रैक तो नहीं आया हुआ, या आपका पत्थर का फर्श है उसमें कोई क्रैक तो नहीं आया, राहु का काम तोड़ फोड़ करना है भाई साहब। 9th हाउस में पापी ग्रह होंगे तो पेट खराब करेंगे आपके। अब ये 10th हाउस है, शनि है, शनि की नेचुरल दिशा जो होती है वो पश्चिम दिशा के कारक होते हैं शनि भगवान, उनको वो ये है, और ये प्रोफेशन है, ठीक है। तो हम शनि का अगर एफ्लिक्शन है तो प्रोफेशन में दिक्कत आ जाएगी। अब ये जो है इसकी जो अगली राशि है शनि भगवान की, वो कुंभ है। कुंभ जो है वो वेस्टर्न वॉल है, यानी पश्चिम से आगे पश्चिम की दीवार, और उसके भी मालिक भगवान शनि है।
इसके बाद चलते हैं 12वां घर, जहां वीनस एग्जॉल्टेड होता है, और ये कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट। क्लियर है? अब मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूं आपको, बड़े प्यार से सीखना। एक सेकंड रुकिए, मैं चार्ट पर आपको समझाता हूं अच्छे से। अब मान लो किसी का जो है मिथुन लगन है, यहां 2 नंबर राशि आई और मंगल मैंने लिखा। अब ये कुंडली एक मांगलिक व्यक्ति की है, मांगलिक व्यक्ति हो गया। क्लियर? अब उसने महावास्तु की रेमेडी कराई। महावास्तु कहता है साउथ में या साउथ ईस्ट में आप रेड बल्ब लगा दो और आपको पैसे नेम फेम आ जाएगा। ये बोलते हैं। मैं किसी भी चीज की निंदा नहीं करता हूं, जहां जो वीक पॉइंट है उस पर फोकसिंग करता हूं, और ये फोकसिंग बाय रिसर्च आती है, ऐसे नहीं आपकी झोली में देता भगवान। क्योंकि मैं करता हूं, मेरा तो काम कंसल्टेंसी का। तो क्या है कि ये मंगलिक है मिथुन लगन के लिए। अब हम बंदे ने साउथ में, साउथ यहां पे भी अभी बताया था, या साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगा लिया, वो अपने मंगलिक दोष को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा। वो अपने शत्रु ग्रह को पावर दे रहा है। अरे बाबा, मिथुन लगन के लिए मंगल शत्रु ग्रह है, उसको पावर क्यों देने का है? उसकी जगह दूसरी रेमेडी करनी है। आई विल टीच यू इन द क्लास व्हाट द रेमेडी इज टू बी डन इन केस मार्स इज टू बी देयर। तो रेमेडी कैसे करनी है, हम लोग यहां गलती ना कर जाएं, इसलिए मेरा ये धर्म बनता है बताने को। बात क्लियर है? अब एक दो छोटे पॉइंट और बताता हूं। लगन जो है, दैट इज योर असेंडेंट, शोज द वॉल स्ट्रक्चर ऑफ हाउस। क्या बताता है? वॉल स्ट्रक्चर ऑफ हाउस। सेकेंड हाउस बताता है क्वालिटी ऑफ द हाउस। थर्ड हाउस बताता है डेकोरेशन ऑफ द हाउस, कैसी डेकोरेशन है। फोर्थ हाउस बताता है फ्लोरिंग कैसी है। ठीक है, बाकी सब मैं क्लास के अंदर अच्छे से और बताऊंगा। क्लियर है? अब कोई जो भी है अनम्यूट करे, किसी का चार्ट लेके देखते हैं और थोड़ा सा प्रयास करते हैं। हाँ जी, सर हाँ बोलिए। सर डेट ऑफ बर्थ बताऊं या चार्ट बता दूं? नहीं, डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी मेरे भगवान। 12 अक्टूबर 74। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मेरे को ना वो थोड़ा दूसरा वो करना है। 12 अक्टूबर 74। 74। समय बोलिए, 8:50 एएम है पीएम है पहले बता देना। पीएम है, 8:50 पीएम। 8:50। 8 का मतलब 12 और 8 20 हुए। ठीक है, हाँ हाँ जी, अमृतसर। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, 20:50 बोला ना? हाँ जी 8:50 बोला है क्या आपने? हाँ जी हाँ जी। एक मिनट ना, क्योंकि जरा सी भी गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। 50 पीएम और 00। ठीक है जी, आपकी स्टेट बनी पंजाब हाँ और जी, वहां पर अमृतसर। अमृतसर आता है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। अमृतसर, यही कुंडली है वृष लगन की। हाँ जी बताइए। देखिए, बड़ा कर हाँ लिया जी जूम सर, से। यही है। यही है ना, जूम से बड़ा कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? टेंशन नहीं लो, जूम से बड़ा यही है कर सर। लो। जूम से बड़ा हो जाता है, उससे आप देखिए। ठीक है, आप जी देखो, सर, यही है। आप देखो, इसके अंदर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चालू करूंगा सबको, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है कि आपका जो जन्म हुआ है, आपने कई मकान बदले। आप देखिए मोनिका जी एक फीमेल है, तो आपकी शादी हुई तो ससुराल में आई। राइट? बात समझ आ रहा है मोनिका जी? जी सर। हाँ, तो ससुराल में आए। जेंट्स होंगे तो उनका क्या होगा? जेंट्स का
कि उन्होंने हो सकता है घर बदले हों काफी सारे। ठीक है, अब आपने ढूंढना है कि मेरे ससुराल में है या मेरे घर में है। क्लियर है या नहीं है? इसके अंदर दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक बाह्य वास्तु और दूसरा आंतरिक वास्तु। हम बाहर से भी चीजें ढूंढेंगे कि घर के बाहर क्या है और घर के अंदर क्या है। बात क्लियर है? हाँ जी। जी सर। हाँ, अब आप मेरे को जी बताते सर। चले जाना। लगन में केतु है, ठीक है। हाँ जी, जी इस डायरेक्शन में बताइए क्या टूटा फूटा या टॉयज या क्या चीज थी? दोनों चीज घर देख लेना अपना, वो वाला मायके का घर भी और जी ससुराल का भी घर, क्योंकि घर बदला है। कुंडली में क्रूर ग्रह जो होते हैं वो काफी कुछ बताते हाँ। हैं। हाँ बताइए। दरारें हो सकती हैं, क्रैक्स हो सकते हैं। आपके ड्राइंग रूम में 3 सीटर हाँ सोफा जी हो सर है। सकता? हाँ बोलिए। सर मायके घर में है ना, वहां पे है दरारें मायके घर में है। हाँ आ गया ना, देखो आपका घर बदला हुआ है तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं जी मेरा जो है नहीं, तो मैंने बताया जेंट्स हैं उन्होंने घर बदले हों 2 या 3। आपका हो गया ना कर्म। अब ये सेकंड हाउस में शनि है, तो आप देखो कि आपके नॉर्थ वेस्ट में शू रैक पड़ा है क्या, या लोहा लंगड़ पड़ा है, क्या पड़ा है शनि महाराज का सामान, या ऊपर कोई टंकी तो नहीं रख दी हुई? बताइए। सर पड़ा हुआ है सर लोहे का सामान। हाँ वेरी गुड। आपकी कुंडली, ये आपकी ठीक है ये गलत है, ये कुंडली रेक्टिफिकेशन हो रहा है। क्लियर है? यानी आपकी कुंडली ठीक है, ये भी कंफर्म हो रहा है। आगे चलते हैं, फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है जी। तो नॉर्थ ईस्ट में टूटी लगी है, व्हाइट जी टाइल्स सर। हैं, क्या है? बताइए। बहुत सारे आइटम है, आपको उसकी सारी लिस्ट मिलेगी। सर शिव जी की फोटो लगी हो सकती है, बताइए। फोटो। हाँ हाँ। हाँ जी सर लगी है फोटो। वेरी गुड। अब आते हैं पांचवा घर जो ईस्टर्न वॉल है। अब यहाँ पर शुक्र भी है, सूर्य भी है और मंगल भी है। अब ईस्टर्न वॉल की तरफ आपने टूल बॉक्स रखा हुआ है, या नेल कटर पड़ा होगा, देख लो जाके। पड़ा जरूर ईस्टर्न है वॉल मंगल पे का सर सूर्य। टीवी वगैरह पड़ा। हाँ आप वो सर टीवी टीवी तो वगैरह शुक्र से पड़ा। आ गया ना, मैंने मंगल से शुरू किया, शुक्र से टीवी आ गया, ठीक है। बात क्लियर है? जी। क्या आपकी एंट्रेंस के साथ ईस्टर्न वॉल लगती है? हाँ जी लगती है। वेरी गुड, ठीक है। अब ये देखिए, आपके एंट्रेंस पर कोई डेकोरेशन करी हुई है आपने, छोटी मोटी, हल्की फुल्की? आ, नहीं सर डेकोरेशन की। डेकोरेशन नहीं करी। अच्छा, सूर्य के साथ कितने डिग्री का, 19 और ये 25 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपके घर पर थोड़ी सी दीवार की पपड़ी उतरी है कहीं से? पेंट खराब हुआ सर हो, बाहर पपड़ी वाली साइड कहाँ है, अंदर पेंट वाली खराब साइड तो होता? नहीं उतरी है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर हस्बैंड के पेट में प्रॉब्लम रहती है। नहीं नहीं, मैं पेंट कह हस्बैंड रहा के हूँ, पेट में पेंट वो। प्रॉब्लम रहती है। हाँ, मेरे तो ठीक है। नहीं नहीं पेंट पूछ रहा हूँ, पेंट वॉल पेंट बाबा, दीवार का अच्छा, रंग खराब हुआ है या सर कलर वो तो उतरा अभी है? करवाया नया। हाँ जी। सर अभी करवाया नया। हाँ तो अभी खराब करवाया थी ना नया। पहले, अभी कराया ना, अब यही तो कह रहा हूं मैं। अभी कराया नया ना, पहले तो खराब था ना हाँ थोड़े दिन। जी। हाँ तो वही तो बात है ना मेरे भगवान। हाँ जी। अब देखो आपके साउथ वेस्ट में आपके राहु आ गया, ये गलत आ गया, ठीक है ना। साउथ वेस्ट में राहु आ गया। हाँ अब जी। आपके साउथ वेस्ट में आप देखिए या नॉर्थ में देखिए, टॉयलेट है कि डस्टबिन है? सर साउथ में टॉयलेट बनी हुई है। आ गया ना, समझ आ रहा है आपको? अब आप ये हाँ जी। देखिए, हाँ जी। अब ये देखिए बृहस्पति वक्री है 10th हाउस में, ये अभी हमने कहा था पश्चिम दिशा है, वेस्टर्न वॉल है, ठीक है। ये क्या जी आपका चार्ट है, हस्बैंड का चार्ट है? सर मेरा है। अच्छा आपका चार्ट है। हाँ तो ठीक है ना, आपके हस्बैंड को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाँ जी जलन है। है, हैं?
हाँ जी है उनको, हाँ और हाँ, भी वो है मैंने देख उनको। लिया, वो इंटरप्रिटेशन का पार्ट है, वो जलन है, मैंने देख लिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, ये बृहस्पति वक्री है, बात क्लियर है आपको? ठीक है। जी अब आपका हाँ जी पूजा पता है। स्थान, सुनिए, हाँ जी आपका पूजा स्थान वेस्ट में बन गया है क्या गलती से, या ईस्ट में बनाया? सर अभी तो गवर्नमेंट का मकान है, मैंने नॉर्थ वेस्ट में साइड ही बनाया है अभी तो। आ गया ना, वेस्ट छू गया ना, मैंने क्या बोला देखो, वेस्ट छू गया, आपने कहा नॉर्थ वेस्ट में बनाया, छू गया वेस्ट, गड़बड़ कर रखी है आपने। अभी ये तो वैसे सर गवर्नमेंट का मकान है, मैंने अपनी तरफ से नॉर्थ की साइड बनाया हुआ है पूजा घर। गड़बड़ है ना, ऐसा है, ये सारे ग्रह जितने आप देख रहे हो, आपके नॉर्थ वेस्ट में कोई वास्तु दोष नहीं है। देखिए शनि मित्र राशि में बैठा है, बात खत्म, क्लियर? आपने अभी जी कहा ना हाँ नॉर्थ जी वेस्ट का, फिर कहा नॉर्थ में मैंने बनाया है। देख लो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैं अपने शब्द तो नहीं जी चेंज कर रहा। अब ये चंद्रमा जो है, ये भी मित्र राशि में है, तो नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष नहीं है, क्लियर है? आ जाइए ईस्टर्न वॉल पर आ जाइए, शुक्र जी मित्र राशि में है, सूर्य भी मित्र राशि में है, बट मंगल शत्रु राशि में है। बात समझ आ रहा है? तो जी आपके किचन में वास्तु दोष है, हाँ जी मंगल हाँ जी शत्रु राशि में। हाँ जी बोलिए मोनिका जी, हाँ जी हाँ जी आ गया ना? जी सर। हाँ वो ये, अब बुध जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये मित्र राशि में है, कोई वास्तु दोष नहीं है, क्लियर? राहु वृश्चिक राशि ठीक है। में, कुछ लोग यहाँ इसे नीच का मानते हैं, तो ये वास्तु दोष मेजर दे रहा है, यानी आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट कर गया, क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब आप हाँ देखो, जी सर। मैंने 2 मिनट पहले ये कहा कि गोचर में राहु यहाँ आया है और केतु यहाँ आया हुआ है, केतु का काम है तोड़ना, ठीक है? हाँ जी अब बुध है, जी हाँ हाँ तो जी हो सकता है जो फूल पौधे गमले हों या एग्जॉस्ट फैन हो, समझ रहे हैं आप, पाइप हो, खिड़की हो, कुछ टूटा हुआ है, देखो तोड़ दिया उसने। किताबें हाँ हैं जी वो फटी हो सकती हैं, बाई चांस किताबें फट गई। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी आया है या नहीं आया? जी सर। तो गोचर हाँ से जी भी है आता सर। है। अब हम दशा से भी देखेंगे, देखो राहु की दशा चल रही है, सारा करेंगे इन ग्रहों को ठीक कैसे करना है। और सबसे बढ़िया वास्तु मैं लोगों को ये कहता हूं, कोई आके ये कहे कि जी मैं एक ही कमरे में रहता हूं, अब करो मेरा वास्तु। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं इसको ईस्ट में रख लेना, इसको वेस्ट में रख लेना, भैया मेरा एक ही कमरा है, मैं नहीं रख सकता कहीं भी, अब ठीक करके दिखा, तब है वास्तु असली। बात समझ आ गया? तभी मजा है ना। 10 जगह तो घुमाना हाँ तो जी बहुत आसान है, जब मैं जी घुमा सर। ही नहीं सकता तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे को तो ठीक से करना है ना, अच्छे से चीज को, तो ये होगा। क्लियर हाँ हो जी गया आपको? हाँ जी। हाँ जी सर, सिर्फ एक सर आपने किचन का ही नॉर्थ एक में रखा दोष हुआ है है ना मंगल कैश, का, कैश बाकी आपका नॉर्थ में पड़ा है, कैश नॉर्थ में रखते हो क्या? कैश। हाँ जी नॉर्थ में है ना? हाँ जी सर। चलिए ठीक है। जी किसी और ने पूछना है? ये देख लीजिए, क्लास में आएंगे, आपका पूरा चार्ट लिया जाएगा आराम से तसल्ली से, किस ग्रह का सामान वहां से कैसे हटाना है वो किया जाएगा, नहीं हटा सकते तो उसकी रेमेडी की जाएगी, दशा से रेमेडी की जाएगी, गोचर से की जाएगी। अच्छा एक खास बात बतानी मैं भूल गया, इस क्लास में काकड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? काकड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाए। काकड़ी क्या होता है कि कोई आदमी कहे कि मोनिका जी कहें कि मुझे तो जी बॉम्बे में रहना है और इस समय मैं जम्मू में रहती हूँ, तो क्या बॉम्बे मेरे लिए लक्की रहेगा, हाँ या नहीं? वो सिखाया जाएगा फॉर्मूले से, ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा वास्तु में। अब मान लो मोनिका जी कहती है जी मैंने तो कनाडा में सेटल होना है, तो कनाडा में सेटल होना है, तो क्या मेरे को कनाडा जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए? कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग चले तो जाते हैं, सिवाय धक्के खाने के और मिलता कुछ नहीं है, समझ गया?
तो ये कांकड़ी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। दूसरा वास्तु के अंदर मैं एक तुरुप का इक्का दूंगा, वो ये तुरुप का इक्का है, कभी भी गलती से चीटिंग मत कर लेना, गलत काम कभी मत करना। मैं क्लास हमेशा जमीन पे बैठ के पढ़ाता हूँ, कीलक कर देता हूँ अपनी विद्या को, ताकि कोई दुरुपयोग ना करे। सब लोग टेबल कुर्सी पे पढ़ाते होंगे, नॉट इंटरेस्टेड। मैं जमीन पे बैठा हूं इस समय आपके सामने। बड़े ध्यान से सुनिए, क्या मुझे वास्तु लगेगा? क्या मुझे ये वरदान है? आई विल टीच यू इन द क्लास। क्या मेरा वास्तु 6 महीने बाद खराब होगा या कल ही खराब हो जाएगा? कईयों का तो अगले दिन ही वास्तु खराब होना है, श्राप है उनको, इस जन्म में वास्तु चलेगा ही नहीं। बट दे हैव टू मेंटेन क्लटरिंग, दे हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट स्टेप्स। किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, वो सीक्रेट में रिवील करूंगा क्लास के अंदर बहुत अच्छे से। आपको ट्रेडिशनल वास्तु अच्छे से बताऊंगा। अब देखो, बड़े ध्यान से सीखो, मैं आपको एक बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं अभी। देखो, अब आपको पता है कालपुरुष कुंडली से वीनस जो है 12 नंबर में उच्च का होता है, शुक्र, राइट। और 12वां घर को पैर बोलते हैं, राइट। पैर में हम मोजे पहनते हैं। जो लोग मोजे के अंदर मोजा फंसा के रखते हैं, शॉक्स के अंदर शॉक्स डाल के रखते हैं, उनका वीनस एक्सॉल्टेड हो गया, हो गई रेमेडी, दैट्स ऑल। खाम खा सिर खपाई मत करा करो, उलझुल रेमेडी मत करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सा, आई रिपीट इट अगेन फॉर यू। 12वां राशि होती है कालपुरुष से यहाँ, और यहाँ शुक्र उच्च का होता है। 12वां घर हमारा पैर है, तो पैरों में हम सॉक्स पहनते हैं, मोजे पहनते हैं। तो जो भी मोजे फीमेल्स घर में धो करके मोजे के अंदर दूसरा मोजा डाल दिया, पैसा रज के आएगा, हो गई रेमेडी। उन्होंने उच्च का वीनस कर लिया, कुंडली में जाए कहीं कंडम पड़ा हो। ये रेमेडी का एक किस्सा मैंने सीक्रेट यही डेमो में दिया आपको। जब क्लास में आएंगे पता नहीं कितने सारे मैं सीक्रेट रिवील करूंगा, और आप एंजॉय करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्लास को थोड़ा देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। Sir, would you like to analyze another chart? हाँ, व्हाई नॉट, वेलकम। एक चार्ट और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाइए। Right, कौन sir. आएंगे? Yes, sir. Me, sir. It's हाँ, Sharif. अरे वेलकम वेलकम, आइए आइए महाराज, Thank you, sir. कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बोलिए महाराज। Yeah, this is 8th July 1976. 8 जुलाई। देखिए, दो बातें याद रखिएगा, जो जन्म स्थान है कुंडली वहां की होती है, हमेशा याद रखना। आपने Right, 10 घर बदल लिया, फॉरेन चले गए तो मैच नहीं करेगी, पहले बता रहा हूँ right. मैं। इफ यू आर स्टेइंग इन एनी फॉरेन कंट्री, इट विल नॉट मैच यू, इट विल मैच योर इंडियन हाउस वेयर यू Oh, okay. बोर्न। So yeah, I live in the United States, but I was born in Bangladesh. Okay, no problem. So you have to look your Bangladesh house. Very Okay, clear to sir. Mr. Sharif? Okay, sir. So now tell me your date. Yeah, 8th July 1976. Time is 6:48. ऐसे मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, अभी मैंने बंद किया, अभी कुछ समय बाद कोर्स स्टार्ट करूंगा। ये Right, sir. आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद तो हर काम में ऑब्स्टेकल ही आती रही हैं आपको। यू हैव फेस्ड Yes. लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल यार, लॉट ऑफ Thanks, sir. स्ट्रगल यू हैव डन थ्रू आउट योर लाइफ यार, हैं? Right, Am I right? right, right, sir. That is a numerology. मैं Right, न्यूमरोलॉजी sir. में न्यूमरोलॉजी वास्तु जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, मेरा प्रिंसिपल है। Right, sir. Now let me share your time. Yeah, time is 18:48 Yes, p.m. just a moment. Sure. 1848 you said. And country is Bangladesh. Just a moment, I have to change the country. Bangladesh B. मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक डिफरेंट कंट्री का आया है, तो मेरे को भी चीज आएगा कितना वर्क करता है या कितना Right, नहीं sir. करता। That is also good. Right, sir. Bangladesh era. Right, Now sir. tell me the city. Dhaka. Okay. Check your chart. Yes, sir. Very clear. Yes, sir.
ओके। आपके घर के बाहर कोई तालाब था आसपास, या कोई सरकारी टूटी या वाटर एलिमेंट था कोई आसपास Mm, नियर बाय, विदिन 50 मीटर, in विदिन Bangladesh or 500 meters? in Bangladesh or in over here in United States? वेयर यू born? बांग्लादेश में आप पैदा Well, हुए ना? okay. There was बांग्लादेश। there was a shrine place. I don't remember about any watery place. You said. Watery place, there wasn't a watery place nearby your house, right? There There was was a also little. वो कब्रिस्तान भी था आपके घर के पास with the Yes. 500 Yes. meters। Right. कब्रिस्तान था Right. ना आपके? Yeah. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये देख रहे हैं Yes, आप, sir. एक्यूरेसी देख रहे हैं, it means your chart is okay. Are you Okay, getting my sir. point? Yes, sir. Yes, sir. So ये important चीज है। Right. There is a major graveyard nearby to my house हाँ, in Bangladesh. ग्रेवियर है Yeah. ना, वो दिखा रहा है ये। Right. Right, sir. ठीक है ना? तो ये Right, चीज sir. है। एक देयर कुड बी गणेशा टेम्पल और हाँ गणेशा टेम्पल या हनुमान टेम्पल था क्या वहां आसपास? Right. Right. There was a yes. Yes. गणेशा A और temple. हनुमान Right. जी टेम्पल भी था वहां पे। Yes. There was a mandir. Yeah. It was Yeah. little like within like 500 meters something. Right. अब सब लोग देख लीजिए, ये बांग्लादेश से है, मेरा इंडिया से, मेरा कोई किसी से लिंक नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे कि साहब आपने जानकार का लिया और बता दिया, ऐसे नहीं होता। नाउ कमिंग अप, ये एक्सटर्नल पार्ट में बता रहा हूं, ठीक है ना? आपके घर के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मार्केट बहुत अच्छी बनी हुई है, मार्केट प्लेस बहुत अच्छा था। Right. There is a new market. Right. हाँ, Yes. मैंने कहा मार्केट प्लेस अच्छा बना, तो न्यू मार्केट होगी सर, पुराना वाला तो मैंने कहा नहीं आपसे। Right. Are you getting my point? Yes, sir. So this is your Lagna, right? Right. This is your eastern wall, right? Right, sir. So Right. Ketu is there. So either there could be a broken cycle, might be at that time. Okay, sir. Now share me, na? Crack in the Broken. walls, broken cycle. There could be 3 windows over There is there. a on the eastern side of the building. Eastern wall. I said eastern wall. Oh, eastern wall. Eastern wall. Yes, there are 3 windows. Right. 3 windows, na? Right. Hoga. Right. Now coming in this north, this is a north direction. Jupiter Right. is sitting enemy sign, right? Yes, sir. So there is a Vastu dosha in the worship place, right? Okay, sir. Any kind Right. of thing. ठीक है ना? Okay, sir. Either we can say like this, there could be some defect in a religious book or some additional religious books, not for one Okay. particular book, I'm saying. Okay, sir. भाई वो या ज्यादा पुराना होगा, उनका कवर थोड़ा हिला होगा, आप मेरी Right, बात समझ रहे हैं? right, पेज right, हिला right. होंगे। क्लियर है? वेरी क्लियर टू यू? Yes, yes, sir. हाँ, अब आते हैं 7th हाउस पर। मरकरी है, सन है, वीनस है। सो देयर इज ए वेल डेकोरेशन, और आपका जो घर का एंट्रेंस है ना, उसमें एक कोर्टयार्ड भी है, आंगन भी था, खुला हुआ Right. थोड़ा सा। Right. नहीं समझे आप? मेरे को कंफर्म करिए, राइट नहीं मतलब कंफर्म करिए। ये एंट्री ली, ये ओपन एरिया है आपका, ये ओपन एरिया था क्या आपके घर में? It's after the entrance or the before the entrance? आफ्टर पुटिंग इनसाइड द हाउस, आफ्टर गेटिंग Yes, yes. इनसाइड द हाउस। That's the living room, sir. Yes. हाँ, That's the living वहां room. पर एक ओपन एरिया था छोटा सा, Right, right, ठीक right, है? sir. एंड यू हैव ए वेल डेकोरेट एंट्रेंस आल्सो, सम Right, sir. प्लांट्स वर देयर आल्सो। Yeah, it's like an arch shape. Right, हाँ right, हाँ, sir. प्लांट्स, डेकोरेशन बहुत अच्छा था। अरे भाई साहब, वीनस और मरकरी दोनों थे, Right, तो sir. ये सारी चीजें आएंगी वहां पर। Okay, क्लियर? sir. Yes, sir. So in the southern wall, this is a southern wall, right? Right, sir. Now see, this is moon sign. Saturn and moon are enemies, right? Very clear, Right. you. So Right. on southern wall, there could be a iron items, कुछ भी हो सकता है। शनि महाराज का शू रैक हो सकता है, ओल्ड आइटम हो सकता है, लोहे का कोई भी सामान पड़ा हो सकता है, वेस्ट। बताइए आप सर। There was a on the southern wall. I actually had a what you call the wall mat. It was a leather wall mat.
लेदर आइटम कोई भी हो सकता है, that is also Saturn. Some Okay, sir. leather items could be there. Okay, sir. Clear? So Yes, sir. अब आप ये बताइए कि ईस्टर्न में आपका टूल बॉक्स है क्या? ईस्टर्न साइड में टूल बॉक्स, कोई Eastern भी टूल side. बॉक्स हो सकता है। There was actually a kitchen room. नहीं, किचन तो मैं सेकंड पे आऊंगा भाई साहब, किचन तो मुझे Okay. देख लिया, ईस्टर्न में किचन है, Right. वो मैंने देख लिया। Okay, sir. ईस्टर्न में किचन है, आपको बोलना ही नहीं है ना, मेरा काम है बोलना। ईस्टर्न Okay, में टूल बॉक्स भी है, वहां पर कुछ पेचकस, प्लास, नेल कटर, Yes. एनी काइंड ऑफ आइटम कुड बी देयर। There was an almirah, like the almirah sort of thing. So there was toolbox inside the almirah. ओके ना, सो इट इज वेरी क्लियर ना, Right, sir. क्योंकि मार्च इज द 9th हाउस, सो इट्स शोइंग दैट देयर शुड बी एन अ टूल बॉक्स। Okay, ओके sir. सर, Right, sir. now coming up to this western wall, this is west, right sir? Right. This is western wall, so there could be a dustbin or toilet in the western side. Yes, sir. Yes, sir. There is Clear a hai? Is restroom. it very clear Yes. to you? Right, sir. So systematically, so we have to go for the, now we say that this Rahu is over here because you don't know Hindi, I think so. So Rahu is here in transit and Ketu is here in transit, right? Right. Right. So they change their signs. Clear? Right, sir. So right now the Rahu is creating problem because Rahu and Ketu, this is your natural Rahu Ketu is 180 degree, right? So no Right, one teach right. you the astrology. I teach you 360 degree. Now they have put their whole circles. Is it? Right, sir. So right now you are facing some stomach problem, some love affair problem. So whatsoever, your intelligence has gone zero, isn't it? Okay. So these Okay, kind of sir. problem you are facing. Okay, sir. There is no remedy. If someone guide you, he is misguiding you Okay, sir. because they have changed their knots. Rahu Ketus Okay, are sir. called knots now. North Pole Right, and sir. South Pole. They Right, exchange sir. their poles now. When they exchange Right, poles, sir. there is no remedy. If someone Okay. guiding you, he is making you fool. I am telling you Okay. very frankly. Okay, sir. Is it very clear to you? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, किसी और का कुछ है क्या? ये देखिए लाइव चार्ट लगाया है मैंने, कोई भी इधर से घुमा करके नहीं किया। क्लास में आएंगे, सभी का चार्ट लगाया जाएगा, सबकी रेमेडीज प्रॉपरली की जाएंगी, एक्स्ट्रा रेमेडी सिखाई जाएंगी, सब कुछ। ऐसे नहीं है, कोई तीर तुक्के नहीं मारे जाएंगे। आप बाहर भी कंसल्टेंसी लोगे, पैसे खर्चोगे। इसकी जो फीस है मैं आपको बता देता हूं, कुछ फीस नहीं रखी मैंने इसकी। इसकी जो क्लास है मंडे को स्टार्ट होगी, मंडे एट 9:30 पर स्टार्ट होगी। मेक इट फ्री, खाना वाना खा लीजिए, 10:30 तक है, राइट? 5 डेज का कोर्स है, आपको पीडीएफ मिलेगा, यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लियर है? यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। उसके बाद क्या है, आपका सभी के चार्ट लगेंगे, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े, सबके चार्ट्स लगेंगे। और फीस इसका कुछ नहीं है, 2, 3, 4, 5 ओनली। और मान लीजिए 10 लोगों ने ज्वाइन किया तो 10 के चार्ट लगेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको डिफरेंट टेक्निक सीखने को मिली ऑन ए सिंगल फ्लोर। एक होता है मैंने आपको सिखा दिया, नाउ यू लर्न, राइट? सेकंड पार्ट क्या है भाई साहब, मेरी प्रैक्टिस कहाँ है? तो 10 चार्ट लगे तो आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई आपकी। और हर चार्ट डिफरेंट है अपने आप में, हर चार्ट डिफरेंट है अपने आप में। तो कल से ये स्टार्ट होगा 9:30 to 10:30। जो लोग एनरोल कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं दशा से भी कराऊंगा, गोचर से भी कराऊंगा, सिटिंग प्लैनेट भी कराऊंगा। 3 चीजों से होगा। महावास्तु भी बीच बीच में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट देता चला जाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट महावास्तु की टिप्स भी। मैंने जैसे अभी ढूंढा महावास्तु का एक छोटा सा, रिसर्च में मेरे निकल आया, क्योंकि मैं एस्ट्रो वास्तु भी करता हूं और महावास्तु भी। और सबसे बढ़िया वास्तु होता है, मैं सबको बता रहा हूं, दैट इज अष्टवर्ग वास्तु। अभी कल ही मेरी क्लास खत्म हुई है। द गॉड हैज गिवन यू द ट्रू वास्तु, दैट इज कॉल्ड अष्टवर्ग वास्तु। वो अलग चीज है, वो बहुत डिफरेंट, वो हाई लेवल की चीज है।
ठीक है, लेकिन ये भी कोई कम चीज नहीं है, तो इसे आप ज्वाइन करिए और सभी की चार्ट्स लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, सिर्फ टेक्निक सिखाना ही नहीं है, टेक्निक के साथ चार्ट भी लगेंगे। ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ Thank लॉट। you, sir.